इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में 2 हफ्तों का सीज फायर हो चुका है और यह ईरान की जीत से बड़ा कुछ भी नहीं है। ईरान एक ऐसा देश जिसको दुनिया भर ने कमजोर समझा, वो दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के सामने ऐसा लड़ा जिसकी कोई कहने की हद नहीं है, जिसकी तारीफ की कोई हद नहीं है। वो एक ऐसा देश जिसे टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कहा जाता था, उसने अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा लिया है। उस सबसे ताकतवर देश को लगभग घुटनों पर ला दिया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, जो दुनिया भर में दरोगा बना फिरता है। वो ऐसा देश जिसका राष्ट्रपति गाली गलौज पर उतर आया, उसके सामने भी ईरान ने अपना संयम नहीं खोया और उसके तमाम नेता माकूल जवाब देते रहे। और बीती शाम जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया था कि हम 8 बजे के बाद इस पूरी सभ्यता को ही मिटा देंगे, उसके बावजूद सीज फायर हो चुका है और यह सीज फायर ईरान की जीत माना जाना चाहिए। क्या हुआ है बीती रात और अमेरिका की गीदड़ भक्तियों का क्या हुआ, इस पूरे युद्ध में क्या हुआ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान की जीत इस युद्ध में हो चुकी है। ईरान एक बार भी अमेरिका के डराए में नहीं आया, ईरान एक बार भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। उसका बहुत नुकसान हुआ, उसके तेल के भंडार जला दिए गए, उसके पुल उड़ा दिए गए, उसके छोटे छोटे बच्चों पर हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने घुटने टेकना नामंजूर किया। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने सर झुकाना नामंजूर किया और डट कर खड़ा रहा। लिहाजा आज जीत का सेहरा ईरान के सर बंध रहा है। सीजफायर हो चुका है और 2 हफ्तों तक कोई बमबारी नहीं होगी, यह बात तीनों ही देशों ने मान ली है। खुद इजराइल ने भी इस फैसले का समर्थन किया है और इसमें मध्यस्थता की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने। इनके कहने पर ईरान और अमेरिका दोनों ने ही सीज फायर पर हामी भर दी है, लेकिन यह बात ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है ईरान की बहादुरी, ज्यादा जरूरी है ईरान का वो हौसला जिसको डिगाने में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। इन दोनों का ही भारी नुकसान हुआ है। ईरान के पास खोने को कुछ ज्यादा था नहीं, ईरान के पास जो खोने को था वो ऑलरेडी खो चुका था। उसके तेल का भंडार, उसके छोटे छोटे बच्चे, और उसके बाद सर पे कफन बांधकर ईरान इस युद्ध को लड़ रहा था, खत्म होने को तैयार था, लेकिन तब भी उसके हौसलों को पस्त करना लगभग नामुमकिन था। फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपनी तैयारी दिखाई, जो 40 साल से उसने तैयारी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए कर रखी थी, उस तैयारी का मुजाहरा किया। उस तैयारी में उसने अपने मिसाइलों के भंडारों का मुंह खोल दिया, अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और ऐसा आग बन के बरसा कि अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ऐसा आग बन के बरसा कि इजराइल की तमाम बड़ी शहर उसके सामने मलबे के ढेर की तरह दिखाई दिए और ऐसा अटैक किया कि अमेरिका की वायुसेना भी ईरान में घुसने से थर-थर कांपने लगी। हुआ यह कि करीबन 30 से 35 की संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए गए और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके दम पर अमेरिका ये पूरा युद्ध लड़ रहा था। थार्ड और पेट्रियट लगभग खिलौने, दिवाली के रॉकेट साबित हुए। उनको जब चाहा, जहां चाहा, ईरान ने ड्रोन मार के खत्म किया, ईरान ने मिसाइलें मार के खत्म किया। बैलिस्टिक मिसाइलों का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो मिसाइलें जो दुनिया भर की नजरों में कबाड़ थी, वो मिसाइलें इजराइल पर कहर बन के बरसी। तेल अवीव में, हाइफा में, डिमोना में, ये तमाम शहर उसके बर्बाद कर दिए गए और मजबूरन इजराइल को इस सीज फायर पर अग्री होना पड़ा है। उसके मन में तो नहीं था, जाहिर सी बात है। इजराइल जिस देश ने
फिलिस्तीनियों को इतना परेशान किया, उन पर इतना अत्याचार किया, हजारों की संख्या में छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब मार दिए गए। गाजा को जिसने बर्बाद कर दिया, उसको लग रहा था कि हम ईरान के साथ भी वही कर लेंगे, ईरान में भी इतनी मिसाइलें मारेंगे कि वो खड़े रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन वो जानता नहीं था कि ये फिलिस्तीन नहीं है, ये कोई गाजा नहीं है जिसको बमों से डराया जा सकता है, जिन्हें मिसाइलों से खत्म किया जा सकता है। ये वो ईरान है जिसने विज्ञान पर इन्वेस्टमेंट किया है, साइंस पे डेवलपमेंट किया है, और उसी साइंस के दम पर उसने ये युद्ध आखिर में जीत लिया है। अब ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तमाम ट्विटर पर यही वीडियो वायरल है, जहां पर ईरानी नागरिक सड़कों पर उतरे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, और इनके चेहरों पर मुस्कान है। ये बहादुरी की मुस्कान है, ये वो खुशी है जो एक बहादुरी से लड़ी हुई जंग के बाद किसी भी एक व्यक्ति के चेहरे पर आती है। लेकिन इस पूरे सीज फायर की कुछ शर्तें भी होंगी, बिल्कुल है। इस पूरे सीज फायर की अवधि 2 हफ्तों की रखी गई है, जिसमें ईरान ने यह बयान जारी किया है कि अमेरिका की 15 सूत्री मांगे और ईरान की 10 सूत्री मांगों पर दोनों ही देश गंभीरता से विचार करेंगे। और ईरान की जो मांगे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनको समझना बेहद जरूरी है। और अगर अमेरिका इन पर विचार कर रहा है तो इनमें से कई मांगे उनको माननी भी पड़ेगी। सबसे पहली मांग कि और कोई अग्रेशन नहीं होगा, कोई हमला नया नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से। पूरे रीजन में अमेरिका के जितने भी सोल्जर्स हैं, उसके जितने भी मिलिट्री बेस हैं, उन तमाम मिलिट्री बेसिस को बंद किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, वहां से कौन सी शिप जाएंगी, कौन सी आएंगी, उस पर ईरान की नजर रहेगी। यह बात ईरान ने अपनी 10 सूत्री मांगों में रखी है और अमेरिका अब इस पर विचार कर रहा है। हो सकता है ये बातें मान ली भी जाए। और उसमें सबसे जरूरी मांग यह है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करें, क्योंकि यह युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था, ईरान ने युद्ध नहीं चुना था। ईरान के पास केवल 2 ऑप्शन थे, लड़े या फिर मारा जाए। ईरान ने लड़ना चुना, और जो हमला जिसने शुरू किया वही नुकसान की भरपाई करे। ये तो एकदम फेयर दिखाई देता है। अगर कोई किसी के घर पे हमला कर रहा है और बाद में संधि हो रही है, तो इस नुकसान की भरपाई वही व्यक्ति करेगा जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी। अगर यह बात मान ली जाती है तो यह अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेटबैक होगा, और अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अमेरिका में ही उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो युद्ध आपने शुरू किया था, इसका कोई मतलब तो बनता नहीं था, फिर आपने युद्ध क्यों शुरू किया, और उसके ऊपर भी आपको अब हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। उसके बाद लेबनान को भी आजादी दिलवाने के लिए ईरान लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में भी कहा गया है कि लेबनान में जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कीजिए। इजराइल ने जो नुकसान किया है, लेकिन इजराइल इस सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं कर रहा है, यानी कि लेबनान पर इजराइल लगातार हमले करता रहेगा और हमले केवल ईरान पर रोके जाएंगे। और इस युद्ध में सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की होनी चाहिए तो वो ईरानी जनता की होनी चाहिए। ईरान की जनता ने अपने देश के साथ वो सॉलिडारिटी दिखाई है, अपनी सरकार के साथ वो सॉलिडारिटी दिखाई है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई आज तक। अमेरिका ने कहा था कि वो उनके एनर्जी संयंत्रों पर हमला करेगा, उनके पावर प्लांट पर, हाइड्रो पावर प्लांट पर, थर्मल पावर प्लांट पर हमला करेगा, उनके बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा, उनके पुलों पर हमला करेगा। लेकिन ईरान की जनता, अगर कोई और सामान्य जनता होती तो फिर वहां से भाग जाती, वो उन जगहों से दूर रहती। लेकिन ईरान की जनता ने खुद अपनी छाती पर गोलियां लेना चुना और वो जाकर वहां बैठ गए, वहां पर वो गीत गाने लगे, वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे, वहां पर अपने झंडे को लहराने लगे। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ईरानी महिलाएं, ईरानी पुरुष बाहर निकले और कहा कि अगर हमला करना है तो हम भी यहां खड़े हैं, हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। ये ईरान के म्यूजिशियन हैं जो अपने ही पावर प्लांट के बाहर म्यूजिक बजा रहे हैं। ये ताकत है ईरान की। उसके बाद इस पूरे
सीज फायर से दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? दुनिया पे यह असर पड़ेगा कि अब जैसे ही सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, आज सुबह मार्केट खुलते ही तेल के प्राइसेस गिरने लगे। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद हो जाने के बाद और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तेल का प्रोडक्शन लगभग रुक जाने के बाद तेल के प्राइसेस दुनिया भर में स्काईरॉकेट हो गए थे, फट गए थे तेल के प्राइसेस, जो कि एक बैरल इस युद्ध के शुरू होने से पहले $64 प्रति बैरल था तेल का प्राइस, वो युद्ध के आखिरी दिन 39वें दिन 112 बैरल प्रति डॉलर था। और सीज फायर हो जाने के बाद 8 अप्रैल 2026 की सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही यह तेल का प्राइस गिरकर $95 प्रति बैरल आ गया। इससे पूरी दुनिया को भी फायदा होगा। पूरी दुनिया में जो तेल खरीदने वाले देश हैं, जैसा कि भारत है, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, चाइना है, इन तमाम देशों को फायदा होने जा रहा है। और इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल होने में लंबा समय लगेगा। $64 तक का प्राइस तो अब लग रहा है कि बड़ा पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन $112 से तो बेहतर है कि $95 चुकाए जाए। और इस पूरे सीज फायर से एक बात आखिर में साबित हो जाती है कि ईरान अपने अकेले के लिए नहीं लड़ रहा था, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए लड़ रहा था, वो उन तमाम देशों के लिए लड़ रहा था जिन पर अमेरिका जबरदस्ती का प्रेशर बनाता है, जिनको इन्वेड करने की कोशिश करता है, जिनको हथियाने की कोशिश करता है। वो क्यूबा के लिए लड़ रहा था, वो ग्रीनलैंड के लिए लड़ रहा था, वो उन तमाम देशों के लिए लड़ रहा था जो अमेरिका के सताए हुए हैं। और लगता है कि अब अमेरिका किसी और देश पर बिना सोचे समझे हमला तो बिल्कुल नहीं करने वाला है, क्योंकि ईरान ने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।